नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। गांजा तस्करी के मामले में जीआरपी के 4 जवान फंसे, पुलिस कर रही है तहकीकात। कोयला खदान क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए मुख्यालय से भेजी गई मोबाइल मेडिकल यूनिट, प्राथमिक उपचार के साथ जांच में मिलेगा सहयोग। जानवरों पर हमला करने वाला तेंदुआ आखिरकार पकड़ा गया, दूसरे जंगल में ले जाकर छोड़ा गया। और फसल की रखवाली करने गए किसान को हाथी ने कुचला, हुई मौत, धर्मजयगढ़ वन मंडल की पूरी घटना। तो ये थी आज की तमाम हेडलाइंस। चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। बिलासपुर में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट द्वारा की गई एक बड़ी कार्यवाही में गांजा तस्करी की गंभीर मामले का पर्दाफाश हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि जीआरपी के 4 जवान और उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया है। ये मामला तब सामने आया जब एसएसयू को गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग गांजे की तस्करी कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर 23 अक्टूबर को एसएसयू ने 20 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को हिरासत में लिया, जिससे इस रैकेट का खुलासा हुआ। तस्करी का तरीका और जवानों की संलिप्तता भी सामने आई। जीआरपी के 4 जवान मुन्ना प्रजापति, सौरभ नागवंशी, लक्ष्मण गाइन और संतोष राठौर गांजा तस्करी में लिप्त पाए गए। ये जवान उड़ीसा के रहने वाले अपने साथी योगेश चौंधिया के माध्यम से गांजा मंगवाते थे। योगेश ही गांजे की खेप को बिलासपुर में छिपा कर रखता था और फिर खरीदारों की तलाश कर उसे मोटी रकम में बेचता था। इस अवैध धंधे से जो भी रकम मिलती थी उसे सभी जवान और उनके साथी आपस में बांट लेते थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में आयोजित सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लोकार्पण समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। जी हां, आपको बता दें कि समारोह में तैनात एक पुलिस आरक्षक मनीष मिश्रा नशे में धुत पाया गया। जानकारी के अनुसार आरक्षक मनीष मिश्रा सक्ती जिले के पुलिस लाइन में पदस्थ है। समारोह के दौरान वह जरहावाटा चौक के पास सड़क किनारे बेहोश मिला। खाकी की बदनामी के डर से कुछ पुलिसकर्मियों ने उन्हें अपने साथ ले जाकर मामले को दबाने का प्रयास भी किया। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर ऐसे समय में जब बड़े समारोह में पुलिस की जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण होती है। स्थानीय नागरिकों और नेताओं ने पुलिस विभाग से इस मामले की गहन जांच और उचित कार्यवाही की मांग की है। इस लापरवाही से न केवल पुलिस विभाग की छवि पर असर पड़ा है, बल्कि इन समारोह की सुरक्षा को भी चुनौती मिली है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जी हां, डिवीजन बेंच ने गैंगरेप के आरोपी एक 24 वर्षीय युवक ने घटना को लेकर पश्चाताप करने की बात कहते हुए रिहाई की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी के साथ याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में लिखा कि ऐसे मामलों में नरम रुख अपनाने से इसी तरह के दोषी किशोरों के लिए दरवाजे खुल जाएंगे और समाज के लिए अत्यधिक नुकसानदेह होगा और कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा कर सकती है। डिवीजन बेंच ने कोंडागांव पोस्को कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें दोषी को वयस्कों के लिए बनी जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि इसकी आयु अब 21 वर्ष की सीमा पार कर चुकी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. देखिए, धनतेरस, दिवाली और दिवाली का शुभ पर्व पूरी दुनिया में, भारतवर्ष में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में और सभी राज्यों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की लोगों को सालों से प्रतीक्षा रहती है और अपने कार्यों के अतिरिक्त इस पर्व को इस प्रकार मनाया जाता है
कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो सब लोग मिलकर दिवाली मनाते हैं। और इस दिन ये कहा जाता है कि भगवान राम जो हैं वो वापस लौटे थे और उनके आगमन की खुशी में दिवाली का पर्व मनाया जाता है। परंतु भारतवर्ष में देखा जाता है कि ये प्यार, सौहार्द और आपसी भाईचारे का एक द्योतक है। और मैं इस अवसर पर अपने समस्त ब्रॉडकास्टर बंधुओं को, समस्त ऑपरेटर बंधुओं को और अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बलौदा वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम। सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने, चांदी और हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एससीएल की खदानों में काम करने वाले श्रमिकों और उनके परिजनों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए कंपनी ने संवेदनशील कदम उठाया है। जी हां, आपको बता दें कि प्रारंभिक चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा 13 मोबाइल मेडिकल केयर यूनिट प्रदान की गई है। बुधवार को मुख्यालय में 13 मोबाइल केयर यूनिट को सीएमडी प्रेम सागर मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सीएमडी ने कहा कि इस मोबाइल केयर यूनिट के माध्यम से एससीएल के खदानों वाले ग्रामों में चिकित्सा सुविधा को बेहतर किया जा सकेगा, वहीं गहन चिकित्सा के लिए मरीजों को परामर्श भी मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह से चिकित्सा सुविधा में विस्तार करने की योजना है। इस मोबाइल केयर यूनिट में सर्दी, खांसी, बुखार के अलावा विभिन्न बीमारियों के टेस्ट करने की सुविधा होगी, जिससे खदान के ग्राम वासियों को उनकी बीमारी का पता चल सकेगा। फिलहाल साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड अपने 13 खदानों के 13 ग्राम में ये मोबाइल यूनिट प्रदान कर रहा है, जिससे क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा बेहतर होगी। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड जो 13 क्षेत्रों में संचालित होता है, वहाँ पे अपने सीएसआर दायित्व को निभाते हुए सीएसआर आसपास के सुदूर के क्षेत्रों में बहुत कुछ करना चाहता है, उसकी मंशा रखता है। और उसी के तहत में जो कुल मिला के हमारे जो 13 क्षेत्र हैं जहाँ पे कोयला उत्पादन होता है, जहाँ से कोयले का प्रेषण होता है, वहाँ पे 25 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गांव हैं या जितने भी वहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं, सबको एक स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, उसी के लिए 13 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, जो कि मोबाइल मेडिकल वैन के रूप में रहेगा। उसमें एक डॉक्टर रहेंगे, एक फार्मासिस्ट रहेंगे, एक लैब टेक्नीशियन रहेंगे, ऑटो एनालाइजर रहेगा उसमें, और जितनी भी स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं युक्त होना चाहिए वो सबके साथ युक्त एम्बुलेंस मोबाइल मेडिकल वैन है। जी। इधर अपर मुख्य सचिव गृह एवं जेल तथा जिले के प्रभारी सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं की विभागवार प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस विभाग की समीक्षा करते हुए नशे के फैलाव पर चिंता व्यक्त की। श्री पिंगुआ ने नशे के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही से ज्यादा इसके विरुद्ध जन जागरूकता फैलाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि नशे से सभी तरह के अपराध जन्म लेते हैं, इसलिए इसकी रोकथाम पर गंभीरता से प्रयास किया जाना चाहिए। अभियान में विशेषकर
युवाओं को शुरू से ही नशे की बुराइयों से अवगत कराना चाहिए। कलेक्टर अवनीश शरण, एसपी रजनीश सिंह सहित सभी विभागीय वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। प्रभारी सचिव श्री पंगुआ ने कहा कि नशे के विनाश के लिए सभी को आगे आना होगा। नशा करने वालों से ज्यादा दोषी नशे के सामग्री उपलब्ध कराने वाले लोग हैं, इसलिए ज्यादा कड़ाई बरतना बहुत जरूरी है। राज्य शासन के निर्देश पर बिलासपुर जिले में 5 नवंबर को एक दिवसीय राज्योत्सव कार्यक्रम का आयोजन पुलिस परेड ग्राउंड में किया जाएगा। जी हां, कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। कलेक्टर अवनीश शरण ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। पुलिस परेड ग्राउंड में 40 विभागों द्वारा शासकीय योजनाओं और विकास कार्यों की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का स्टॉल लगाया जाएगा। प्रदर्शनी में शासन की कल्याणकारी योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति भी दी जाएगी। कलेक्टर ने सभी विभागों को 1 नवंबर से 6 नवंबर तक शासकीय भवनों में रोशनी किए जाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे 1 नवंबर को अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित कर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस को उत्सव के रूप में जरूर मनाएं। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. देखिए, धनतेरस, दिवाली और दिवाली का शुभ पर्व पूरी दुनिया में, भारतवर्ष में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में और सभी राज्यों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की लोगों को सालों से प्रतीक्षा रहती है और अपने कार्यों के अतिरिक्त इस पर्व को इस प्रकार मनाया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो सब लोग मिलकर दिवाली मनाते हैं। और इस दिन ये कहा जाता है कि भगवान राम जो हैं वो वापस लौटे थे और उनके आगमन की खुशी में दिवाली का पर्व मनाया जाता है। परंतु भारतवर्ष में देखा जाता है कि ये प्यार, सौहार्द और आपसी भाईचारे का एक द्योतक है। और मैं इस अवसर पर अपने समस्त ब्रॉडकास्टर बंधुओं को, समस्त ऑपरेटर बंधुओं को और अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बलौदा वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम। सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने, चांदी और हीरे के आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में खूंखार तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में फंस गया। जी हां, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से वनांचल क्षेत्र में ग्रामीण इस तेंदुए के कारण दहशत में थे। सूचना के बाद वन विभाग ने तेंदुआ के लिए पिंजरा लगाकर रखा हुआ था। 2 दिन बाद तेंदुआ पकड़ में आया। अब ग्रामीण राहत की सांस ले रहे हैं। लगातार तेंदुआ गाँव के भीतर घुसकर मवेशियों को अपना शिकार बना रहा था। आधा दर्जन से ज्यादा मवेशियों को तेंदुए के द्वारा शिकार किए जाने से ग्रामीणों में भारी दहशत थी। ग्रामीणों की सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने अरसिकहनार वन परिक्षेत्र के मिचका जंगल में पिंजरा लगाया था और पिंजरे में एक तरफ बकरे को रखा था। आपको बता दें कि बीती रात बकरे की लालच में तेंदुआ पिंजरे में घुस गया और फंस गया। इसकी जानकारी उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के वन मंडल अधिकारी वरुण जैन को दी गई। तेंदुआ के पिंजरे में फंसने की जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग को करीब 6 बजे दी। इसके बाद तेंदुओं को घर से गांव से बाहर निकालने के लिए करीब 5 घंटे रेस्क्यू भी किया गया। आपको बता दें कि पिंजरे में फंसे तेंदुए का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। इसके बाद तेंदुए को रिजगांव क्षेत्र टाइगर रिजर्व के कोर इलाके में जंगल में छोड़ दिया गया। जैसे ही पिंजरे को खोला गया, तेंदुआ छलांग मारते हुए जंगल की तरफ ओझल हो गया। दुर्ग पुलिस के पास बैंक के लॉकर से सोना चोरी होने का अजीबोगरीब मामला पहुंचा है, जिसमें बैंक के लॉकर में रखा गया गोल्ड गायब मिला है। मामले में पीड़ित परिवार ने शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट चुकी है। खुद पुलिस भी असमंजस में है कि भला बिना लॉकर का ताला खुले गोल्ड कैसे गायब हो गया। पूरी बात आपको बताते हैं। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक में पुरोहित परिवार ने लॉकर में गोल्ड रखा हुआ था। पुरोहित परिवार का दावा है कि लॉकर में 7 से 8 लाख रुपए का सोना रखा हुआ था। धनतेरस के मौके पर परिवार के लोग बैंक लॉकर से गोल्ड लेने गए हुए थे। जब लॉकर खोला गया तो उसमें रखा गोल्ड गायब था। परिवार ने बैंक प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिवार ने कहा है कि बैंक में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। इधर लॉकर बिना तोड़े सामान कैसे गायब हो गया। पुलिस भी इस बात को लेकर असमंजस में है और फिलहाल पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। दीपों का उत्सव दिवाली को लेकर बाजार में भी खास रौनक देखने को मिल रही है। शहर के मुख्य बाजार गोल बाजार, सदर बाजार, देवकीनंदन चौक, तेलीपारा, अग्रसेन चौक में लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। हालांकि शुरुआती दौर में बाजार धीमा नजर आया, लेकिन बुधवार को बाजार में दोपहर से ही लोगों की भीड़ पहुंचने लगी है और दीपावली की खरीदारी के लिए बाजार में रौनक देखी गई। खास तौर पर बर्तन, सराफा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़े की दुकानों में लोगों की भीड़ रही, तो वही मिठाई और पूजन सामग्री लेने भी लोग बाजारों में पहुंचते रहे। हालांकि शुरुआती दौर में बाजार कमजोर होने से व्यापारियों की चिंता बढ़ गई थी, लेकिन बुधवार को जिस तरह से बाजार में रौनक दिखाई दी, इससे व्यापारियों के चेहरे भी खिले खिले नजर आए। बाजार में त्योहार के मद्देनजर कई नई वैरायटी अभी उपलब्ध कराई गई है, जिसके बाद इसके बाद फिर बाजार में खरीदारी के लिए भी लोगों को विकल्प मिल रहा है और वो अपने घर की सजावट के सभी सामान भी खरीद रहे हैं। अभी धनतेरस था, थोड़ा सा कमज़ोर था, बाकी आप आज से थोड़ा खुशियों का त्यौहार है जैसे कि लग रहा है। और अपने यहाँ डेकोरेशन की सामान बहुत अच्छी है, तो इस समय मार्केट अभी अच्छी है थोड़ी सी। क्या नया इस बार आया है, खास क्या डिज़ाइन? इस समय नए में क्रिस्टल के तोरण हैं, बढ़िया बढ़िया चौखट के तोरण हैं, और अपने पास क्रिस्टल का आकाशदीप वगैरह टाइप आया हुआ है, लटकन है, और मोमबत्ती वगैरह में कैंडल पानी वाले दिए, जिसकी मांग अच्छी आ रही है शहर में। फिर से वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. देखिए, धनतेरस, दिवाली और दिवाली का शुभ पर्व पूरी दुनिया में, भारतवर्ष में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में और सभी राज्यों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की लोगों को सालों से प्रतीक्षा रहती है और अपने कार्यों के अतिरिक्त इस पर्व को इस प्रकार मनाया जाता है
कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो सब लोग मिलकर दिवाली मनाते हैं। और इस दिन ये कहा जाता है कि भगवान राम जो हैं वो वापस लौटे थे और उनके आगमन की खुशी में दिवाली का पर्व मनाया जाता है। परंतु भारतवर्ष में देखा जाता है कि ये प्यार, सौहार्द और आपसी भाईचारे का एक द्योतक है। और मैं इस अवसर पर अपने समस्त ब्रॉडकास्टर बंधुओं को, समस्त ऑपरेटर बंधुओं को और अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बलौदा वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम। सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने, चांदी और हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रायगढ़ के वन मंडल परिक्षेत्र में लगातार हाथियों की वजह से आसपास के ग्रामीणों को भारी नुकसान हो रहा है। यही नहीं, हाथियों की वजह से कई लोगों की जीवन लीला भी समाप्त हो रही है। ऐसा ही फिर से एक मामला सामने आया है, जहां धर्मजयगढ़ वन मंडल के अंतर्गत हाथियों का झुंड गांव में पहुंच गया, जिसके बाद दुलियामुड़ा गांव का एक युवक वेदराम राठिया अपने खेत में फसल को बचाने के लिए वहां पहुंचा, तभी हाथियों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि इस हमले में युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। इसके बाद आसपास के ग्रामीणों ने तत्काल हाथियों को वहां से खदेड़ा। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि ग्रामीण अंचल में हाथियों का आतंक बना हुआ है। हालांकि वन विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है कि हाथियों के आतंक से बचाने के उन्हें प्रयास भी किया जा रहा है, मगर पूरी तरह से विभाग को सफलता नहीं मिल पा रही है। शहर विधायक अमर अग्रवाल ने धनतेरस के पावन अवसर पर सदर बाजार और गोल बाजार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां के व्यापारियों से मुलाकात की और त्योहार की खुशियां साझा की। विधायक अग्रवाल ने व्यापारियों से उनके व्यापार के बारे में जानकारी ली और त्योहारी सीजन में उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि व्यापारी समुदाय का सहयोग और समर्थन शहर के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अवसर पर विधायक ने सभी व्यापारियों को धनतेरस की शुभकामनाएं भी दी और त्योहार के दौरान सुरक्षा और उत्साह बनाए रखने की अपील भी की है। दीपावली का त्योहार आतिशबाजी के साथ रोशनी का भी माना जाता है। यही वजह है कि पटाखों से बाजार सज चुका है, लेकिन देखने को मिल रहा है कि पटाखों के बाजार में जिला प्रशासन के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, जिसे देखते हुए व्यापारियों के द्वारा खुद ही भले पटाखे को लेकर इंतजाम पूरे कर लिए गए हों, लेकिन प्रशासन के द्वारा यहाँ न तो दमकल भेजी गई है और न ही सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अब नगर निगम का कहना है कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम यहाँ किए गए हैं। इसके साथ ही दमकल की व्यवस्था नहीं होने की जो बात कही जा रही है, इसके लिए होमगार्ड को पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जिसके लिए दमकल भी यहाँ पूर्ण रूप से मौजूद रहेगी, क्योंकि पटाखा व्यापारियों के द्वारा यहाँ दमकल और निगम की जो राशि होती है वो दे दी गई है। लेकिन उसके बाद भी इंतजाम नहीं होने से व्यापारियों में रोष है, जिसे देखते हुए अब नगर निगम समुचित व्यवस्था करने की बात कह रहा है। नहीं, जो व्यावसायिक शुल्क है, जो एनओसी जारी किया जाता है, उसके एवज में हमेशा शुल्क लिया जाता रहा है, तो वो शुल्क लिया जाता है और वो शुल्क पटाए भी हैं सभी लोग। दूसरा है कि हमने सभी दोनों जगह टैंकर की व्यवस्था रख दी है। साथ ही फायर ब्रिगेड भी को भी हमने लेटर लिख दिया है और फायर ब्रिगेड की टीम रेडी है
एक एक फायर ब्रिगेड वहाँ रखने के लिए हमने उनको लेटर लिखा हुआ है। लेकिन उनकी ये शिकायत थी कि पटाखा दुकान लगे 3 दिन हो चुके हैं, फायर ब्रिगेड पहुंचा नहीं था। नहीं, हमने उनको सूचना दी थी, फायर ब्रिगेड आज पहुंच जाएगी और सभी जगह लग जाएगी। फिर से वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. देखिए, धनतेरस, दिवाली और दिवाली का शुभ पर्व पूरी दुनिया में, भारतवर्ष में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में और सभी राज्यों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की लोगों को सालों से प्रतीक्षा रहती है और अपने कार्यों के अतिरिक्त इस पर्व को इस प्रकार मनाया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो सब लोग मिलकर दिवाली मनाते हैं। और इस दिन ये कहा जाता है कि भगवान राम जो हैं वो वापस लौटे थे और उनके आगमन की खुशी में दिवाली का पर्व मनाया जाता है। परंतु भारतवर्ष में देखा जाता है कि ये प्यार, सौहार्द और आपसी भाईचारे का एक द्योतक है। और मैं इस अवसर पर अपने समस्त ब्रॉडकास्टर बंधुओं को, समस्त ऑपरेटर बंधुओं को और अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बलौदा वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम। सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने, चांदी और हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दिवाली का त्योहार नजदीक है। गौ सेवा धाम बिलासपुर के द्वारा दिवाली को लेकर वातावरण की शुद्धता को बरकरार रखने के लिए गाय के गोबर से दीपक तैयार किया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि गौ सेवा धाम के गौ सेवकों ने 5000 से अधिक दिए तैयार किए हैं। अब लोग इसे खरीद रहे हैं और गोबर से बने हुए दिए लोगों को काफी पसंद भी आ रहे हैं। लगभग 2000 दिए बिक चुके हैं। एक दर्जन दिए की कीमत 30 रुपए रखी गई है। गौ सेवा धाम के गौ सेवकों का कहना है कि दीपक के बिकने से जो पैसे मिलेंगे वो घायल गायों के इलाज पर खर्च होंगे। गौ सेवक शत्रुघ्न श्री कृष्णदास ने बताया कि देशी गाय के गोबर से दीपक तैयार किया गया है। गौ सेवा धाम में बीमा और एक्सीडेंट से घायल गौवंशों की सेवा की जाती है।
एक नई पहल करते हुए गौ सेवा धाम के द्वारा गोबर के दिए बनाए जा रहे हैं, जिसमें हवन सामग्री भी मिलाई गई है। बड़ी संख्या में लोग गोबर के दिए की खरीदारी करने गौ सेवा धाम पहुंच रहे हैं। गोबर के दिए, धूप, अगरबत्ती और कंडे बिकने से जो भी पैसे मिलेंगे उन्हें घायल गायों के इलाज पर खर्च किया जाएगा। गोबर के दिए से निकलने वाला धुआं भी वातावरण के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। और आपको बता दें कि गोबर से बने दीपक में वातावरण में भी शुद्धता आएगी। बिलासपुर में पुराना बस स्टैंड के पास संचालित राम रसोई संस्थान की टीम ने बुधवार को दीपावली के अवसर पर छोटे छोटे बच्चों को तोहफा दिया। इस कार्यक्रम में बिलासपुर एसपी रजनीश सिंह भी शामिल हुए। टीम के नेक कार्यों की यहां सराहना भी की गई। आपको बता दें कि एसपी ने राम रसोई द्वारा भोजन देने की सेवा को नारायण की सेवा बताई। सभी छोटे छोटे बच्चों को बॉक्स बनाकर राम रसोई टीम द्वारा तोहफे के रूप में उन्हें उपहार भी दिया गया। राम रसोई ये यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि इन छोटे छोटे बच्चों की सेवा कर रहे हैं और कोई भी यहाँ पर 10 रुपये में भोजन ले सकता है। इससे बड़ा और कोई काम नहीं हो सकता। इसी को हमारे हिंदू धर्म में आध्यात्म के दृष्टिकोण से नारायण सेवा बोला जाता है। तो वो नारायण सेवा आप सभी लोग जो कर रहे हैं अनकंडीशनल, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, तो जो भी संस्था के आयोजक हैं, हमारे अग्रवाल जी हैं, वर्मा जी हैं, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, सभी का बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। सबसे बड़ी बात जो मुझे बताया गया कि हमारी इस संगठन से जुड़ी हुई महिला शक्ति, उनके द्वारा ये किया जा रहा है, तो धन्य है, उनको नमन है। ऐसे सभी महिलाओं को जो इस संस्था से जुड़कर इस तरीके से ज़रूरत के लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चों को, सभी बच्चे जितने भी हैं, और जो इस आज दिवाली का त्यौहार है उसमें उनकी खुशियाँ उन्हें मिले, उसके लिए इनके द्वारा बॉक्स बनाकर उन्हें दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय और बहुत ही साधुवाद का काम है। धन्यवाद। जैसे ही दीपावली का त्योहार नजदीक आता है, जुआरियों की महफिल सजने लग जाती है और जुए का खेल भी शुरू होने लग जाता है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले में लगातार जुए और सट्टे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। और इसी कड़ी में मस्तूरी पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम हिर्री कमदपारा में नदी किनारे जुए का फड़ लगा हुआ है। साथ ही साथ ग्राम पंचायत कोसमडी में तालाब किनारे में चल रहे जुए का खेल भी खेला जा रहा है। सूचना मिलने के बाद मस्तूरी पुलिस ने टीम बनाकर दोनों अलग अलग जगहों पर घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की, जहां दोनों जगहों से 26 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया है। इन पर कार्यवाही भी की गई है और इन जुआरियों से 16,750 रुपए नगद और 52 पत्ती ताश को जब्त भी किया गया है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।